ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021। आज अव्यक्त मुरली है। नए दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व के श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाला बाप अपने श्रेष्ठ तकदीर के तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। तो विश्व रचता, विश्व के श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाला बाप हम सब श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर के तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य के श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस ब्राह्मण जीवन के तस्वीर माना छाप से, ब्राह्मण जीवन की चरित्र से भविष्य के चित्र स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार को स्पष्ट कराता है। तो बाबा ने कहा, इस ब्राह्मण जीवन में जो हमारा श्रेष्ठ कर्म होता है वो भविष्य को श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार बनता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो और भविष्य के तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। इस समय का तस्वीर भी आप हो, भविष्य के तकदीर का आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते हो तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला विश्व की उड़ती कला होती है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसा स्टेज को क्रॉस करते हो, विश्व की स्टेज भी वैसा ही परिवर्तन होता है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है। आपका गोल्डन एज है तो विश्व भी गोल्डन एज में है। आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है। इतना आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय ही बजा रहे हो। बाप के साथ सहयोगी बन विश्व के अनेक आत्माओं को अनेक जन्मों के लिए उनके आशाएं पूर्ण करते हो, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का। सर्वों का इच्छा पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अनुभव कराते हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप संपन्न, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल में हर समय दाता है,
ऐसे आप मास्टर बरदाता हो। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर बने हो। कोई भी तस्वीर बनाता है तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाई देती है ना। ऐसे वर्तमान समय के ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनता है तो विश्व की चित्र बनता जा रहा है। तो हम जितना जितना अपना चित्र बनाते हैं श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, संकल्प द्वारा, ऐसे ही विश्व का भी चित्र बनता जाता है। ऐसे अनुभव करते हो ना। कोई पूछते हैं नए दुनिया में क्या होगा, तो बाबा ने कहा नए दुनिया की तस्वीर तो आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होती है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देख सकते हो। जो कोई भी देखे तो सदा ही प्रसन्नचित हो जाए। आपका तस्वीर ऐसे बनाओ जो कोई भी देखे तो सदा प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति का लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए। कोई भी जरा भी अशांति के लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए। शांति के लहरों में लहरने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। तो बाबा ने कहा आपका चित्र ऐसा बनना चाहिए जो कोई अशांति के लहरने वाला आ जाए और आपके तस्वीर को देख अशांति को ही भूल जाए, प्राप्ति के अनुभूति में खो जाए, भिखारी बनकर आए लेकिन भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख मन को भी व आंख का भी रोना ही भूल जाए, मुस्कुराने सीख जाए। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसे तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यही स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त बने हैं, फाउंडेशन है। सदा स्मृति में रखो मैं आधार मूर्त हूँ, फाउंडेशन हूँ। साधारण आत्मा नहीं, फाउंडेशन हूँ। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की सला कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की मत वहां के राज्य का आधार मूर्त है। अब की एक मत वहां की एक राज्य का आधार मूर्त है। अब की देह के आकर्षण से न्यारापन वहां के तन के तंदुरुस्ती प्राप्ति का आधार है। अभी का अशरीरपन की स्थिति का अभ्यास वहां के निरोगीपन, लंबी आयु का आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन के जीवन वहां के हर घड़ी के मन की मौज के जीवन इस स्थिति को प्राप्त की आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यह अखंड अटल साधना वहां की अखंड अटल अखूट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार है। अब हम जितना साधना करेंगे एक बाप दूसरा न कोई, उतना वहां अखंड अटल अखूट साधन मिलेगा। यहाँ का छोटा सा संसार माँ बाप और भाई बहन वहां का भी छोटा सा संसार का आधार बनता है। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो।
कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुए हो कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो? होशियार आर्टिस्ट हो ना? तो बाबा ने पूछा, सभी होशियार आर्टिस्ट हो ना? बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरों को उल्हना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। आपकी तस्वीर आपे ही बनानी है। सदा अपने को ऐसा समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर के तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सब का बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फास्ट नंबर आएगा। तो सभी फास्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फास्ट एक आएगा, लेकिन फास्ट डिवीजन तो सभी हो ना। अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। कोई कोई बच्चे कभी कभी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे रिजल्ट आउट से पहले आउट हो जाते हैं। तो यह जगह आपको मिल जाएगा। तो बाबा हमारे लिए सीट तैयार कर रहा है, इसलिए जो भी लेना चाहे अभी भी चांस है। यह सीट थोड़े टाइम के बाद फुल हो जाएंगे, इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं, लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के ऐसे सर्वश्रेष्ठ तकदीर के श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाले आत्मा को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कराने वाले श्रेष्ठ आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी ऐसे बनाने वाला बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर पर्सनल मुलाकात। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है, इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्यों में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है तो सदा जीत है। तो बाबा ने कहा, सदा बाप का हाथ अपने मस्तक पर जब समझते हो तो बाप सदा साथ है, तो आपका जीत भी सदा है। आज एक क्वेश्चन है, सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है? बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगा ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। बाबा ने कहा,
बाप को ही संसार बना दिया। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाता है ना। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगा? संसार में ही जाएगा ना, जंगल में तो नहीं जाएगा। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए रहो, तो वह भूल नहीं सकता। आज फिर वरदाता बाप हम सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले ही सफलता मूर्त होते हैं। सदा जो एक बाप में लवलीन रहते हैं वह सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार ही है एक बाप से अटूट प्यार। तो सेवा में या स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ही न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्मों में भी बाप का साथ। तो बाबा ने कहा बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ही न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्मों में भी बाबा, बाप का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा का एक शब्द भी जब बोलता है तो उसका स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देता है। जब एक शब्द भी बोलेगा बाबा की याद में तो क्या होगा? दूसरों को भी स्नेह में बांध लेगा। ऐसे लवलीन आत्मा को एक बाबा शब्द की जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। फिर आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो योगी आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, आज के मुरली से हम अपने चरित्र के चित्र को खींचेंगे कि मैं कितना चेक करेंगे, मैं कितना मेरा चित्र को, तस्वीर को स्पष्ट किया है। भविष्य के लिए जो भी कमी कमजोरी है उसको चेक करके फिर भरना है। अच्छा, ओम शांति।